अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का टॉपिक ये है कि मैं ECU ट्रेनिंग क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। वैसे मैंने बोला था कि 1000 लाइक होना चाहिए, कम से कम 1000 लाइक होगा तो इसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जो लोग लाइक नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि भाई आप ECU ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, हम पैसे नहीं दे सकते, या कुछ ऐसी चीजें। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मैंने पहले वादा किया था, तो मैंने उसको स्टार्ट करने का सोच लिया, उसकी वीडियो कुछ बना रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि वो लोग, कुछ ऐसे लोग जो इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे नहीं है, आप कहीं भी रहते हैं, इसकी वीडियो प्रॉपर आती रहेगी। आपको करना कुछ चीजें हैं जो सबसे पहले इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजें आपके जहन में हो जाए, ताकि ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो ना मुझे प्रॉब्लम हो। अगर आप उन डाउट्स को क्लियर कर लें ताकि आप इसका पार्ट बने। सबसे पहले जो दोस्त आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ये टॉपिक ये है कि मैं ECU ट्रेनिंग की पहले एक वीडियो बनाई थी, काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो मैं सोचा इस पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं। ट्रेनिंग अभी सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट मैंने क्लास 1 में भी यही चीज बोली है कि क्लास 1 में भी यही चीज बोली है। कुछ लोग, फॉर एग्जांपल ये सीढ़ी है, आप नीचे खड़े हैं, इधर आपने इधर जाना है, आपने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 पे जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें स्टेप 4 पे डायरेक्ट पहुंचाओ। यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी ऐसी पड़ी हुई हैं कि जो आपको बताते हैं कि ये ECU का ये IC है, आप इसको IC को ऐसे उतार लें, ऐसे रख लें, ये कर लें, ये चीज खराब हो, कोयलों की करंट नहीं आएगी तो ये चीज खोल लें, ये IC उतार ले, ये रेजिस्टेंस उतार ले, ये कर ले। यार आपको चेक करना तो आना ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि आपको आता ही नहीं है। मार्केट में ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाएं, आप बोलते हैं यार इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम पूछना अच्छी बात है, लेकिन वो लोग प्रॉब्लम क्लियर नहीं करते कंप्यूटर के साथ। वो सिर्फ अंदाजे से करते हैं, यार ये लगा के चेक कर लेना, ओके होगी ठीक है, ना ओके होगी तो फिर ले आना। यही प्रॉब्लम होती है कि आपको सबसे पहले रीड करना आना चाहिए, ECU रीड करना आना चाहिए। ECU रीड कैसे करना है, मैं कुछ ऐसे टूल्स भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होगा कि आपको उसको पावर सप्लाई देना आ सकेगा, कि आप उसको ऑन दी बोर्ड, यानी बोर्ड के ऊपर, टेबल के ऊपर आप इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या करंट कैसे आ रही है, उसको रीड करेंगे। OBD2 कनेक्टर लगा के उसको रीड करेंगे। कुछ उसके टूल्स कुछ थोड़े से महंगे एक्सपेंसिव है, तो वो भी आपको बताऊंगा कहां से मिलेंगे, कोई लेना चाहता है ले ले उसको। हर चीज में आपको क्लियर करूंगा। जो चीज मैं टॉपिक पे आ रहा था कि आपको सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए। स्टडी कैसे करनी चाहिए कि लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है। नॉलेज क्या करते हैं, ये चीजें छोड़ देते हैं, चौथे नंबर की सीढ़ी पे जंप कर देते हैं। जब चौथे नंबर की सीढ़ी पे जंप करेंगे तो उनको पूछेंगे जेनर डेविड क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता। उनको बस ये पता है कि हमने मल्टीमीटर के साथ ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है। उनको किसी किस्म का मतलब नहीं, पता ही नहीं होता। हम क्या करेंगे, जब मैंने सीखा था, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली हुई है, किसी उस्तादों से भी सीखा हुआ है, अपने उस्तादों से सीखा हुआ है। सबसे पहले हमें उन्होंने पहले दिन ECU नहीं पकड़ाया था। जो चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, मेरी एक दो बंदे से वैसे ही बहस हुई है कि वो बोलते हैं कि हमें सबसे पहले गन पकड़ा दो। यार गन कैसे पकड़ा दूं, हीट गन कैसे पकड़ा दूं? सबसे पहले आपको चीजों के बारे में आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें पहले दिन ही हीट गन पकड़ाई जाए तो सर सॉरी, आप वीडियो को छोड़ के चले जाएं। मेरा यही तरीका है। अगर कोई मेरे साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी लेता है, उनको पता है कि मैं सबसे पहले ये चीजें पढ़ाता हूं कि ये चीजें क्या है, ये चीजें सिंबल्स क्या है, ठीक है, ये सिंबल्स क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं कल को बोलूंगा यार जेनर डेविड इसका देखो कहां है, आपको पता होना चाहिए कि जेनर डेविड कहां है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले आपको कंपोनेंट का पता होना चाहिए। आप मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में चले जाएं, लोग फेल इसलिए इलेक्ट्रॉनिक में हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता ये चीजें हैं क्या, यदि चीजों का पता ही नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के मुतालिक देख लें, उनको पता ही नहीं है कि अगर सेंसर कितनी सप्लाई पे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को ये पता है कि यार करंट नहीं आ रही तो हमने करंट सेंसर चेंज करना है, मैप सेंसर चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। यानी लफ्ज सा उनका एक अपना सोच है, अपना तरीका है जो लोगों ने सीखा हुआ है। या लोगों ने सीखा, लोग उस्ताद नहीं, ये कहता हूं कि उस्ताद सिखाना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं सीखना चाहते, ये है। सॉरी मैंने थोड़ा सा आवाज लाउड हो रही है तो थोड़ा सा मैं परेशान था, क्योंकि लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि आप मुझे सबसे पहले IC उतारना सिखा दें, IC लगाना सिखा दें, IC के बारे में बता दें। यार IC के बारे में आपसे सीखना है तो आप किसी मोबाइल वाले के पास चले जाएं, आपको IC उतारना सिखा देगा, वो तो आप उधर से भी सीख सकते हैं। मैंने तो आपको थ्योरी बतानी है, चीजें बतानी है, ठीक है।
آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, سمبل میں ابھی پڑھانے والا ہوں 2 کلاسوں میں سمبل کے نام اور ان کی چیزیں بتاؤں گا. سمبلز کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میرے حال میں کچھ یہ چیز جو بتاؤں گا آپ لوگ تھوڑا سا شوق ہو جائیں گے یار. جیسے آل ڈیٹا آپ کو ملتا ہے نا مارکیٹ میں, ایسے آپ کو ایشو کی ریڈنگ بھی, وائرنگ ڈائیگرام, سوری ایشو کی ڈائیگرام بھی مل جاتی ہے آپ کو مارکیٹ میں. ایشو کی ڈائیگرام کیسے لکھی ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل ایسے ہے نا, ایسے ہیں. اس کے بعد ادھر انہوں نے فار ایگزامپل ایسے لگا دینا, ایسے مطلب ایسے وائرنگ جا رہی ہے, ایسے جا رہی ہے. فار ایگزامپل کے طور پہ جب آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گا, ٹھیک ہے, آپ کو دکھاؤں گا. پھر اس کے بعد فار ایگزامپل ادھر یہ لگا ہوا ہے, ادھر سے ایسے پھر کرنٹ جائے گا. آپ کو کیا پتا چلے گا یہ چیز کیا لگی ہوئی ہے؟ کیا پتا چل جائے گا؟ یا فار ایگزامپل ایسے ایشو لگا ہوا ہے, ایسی وائرنگ ہے, تو ادھر یہ چھوٹا سا لگا ہوا ہے, یہ والا سمبل ادھر لگا ہوا ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ چیز ہے کیا, اس کو کیا بولتے ہیں, اس کو چیک کیسے کرنا ہے؟ آپ نے چلو کرولا کا اور یارس کا دیکھ لیا, آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں یہ فالٹ ہوگا, تو یہ باقی چیزوں کا کہاں سے کام کریں گے؟ یہ چیزیں آپ کو سمبل اور اس کی تعریفیں, یہ کیا کام کرتا ہے, اس کے بارے میں علامات آنی چاہیے, یہ کیسے کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میرے خیال میں صبح یا پرسوں آ جائے گی کلاس 1 کی. کلاس 2 کی تو میرا ایم یہ ہے کہ جو بھی بندہ ویڈیو دیکھے اس کو لائک کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو ڈس لائک کیجیے. ویڈیو کو اگر آپ کے لائک سے کسی کا فائدہ, اگر آپ یہ چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ چیزیں آتی ہیں یا آپ کام نہیں سیکھنا چاہتے, اگر آپ کے لائک کی وجہ سے کسی دوسرے کا بھلا ہو رہا ہے تو آپ لائک کریں. لائک کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یوٹیوب سے لائک سے کچھ بھی نہیں ملتا. لائک سے صرف یہ چیز ملتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ 500 بندہ دیکھ رہا ہے, 500 بندوں کو یہ چیز لائک ہو رہی ہے, ہم اس سے زیادہ محنت کریں. آپ کو بتایا کہ آج کل میری ویڈیوز اس لیے لیٹ ہو رہی ہیں, ڈیلے ہو رہی ہیں کہ لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں دکھا رہے, تو میں چھوڑ دیا. جیسے وائرنگ ڈائیگرام کے بارے میں ابھی تو اس کی بیسک چیز تھی, تو بیسک پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا, تو میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کو لاسٹ چیز بتا دوں. پہلی کلاس میں پہلے ہی پڑھنی ہے, آپ نے 10th کی کلاس 10th میں ہی پڑھنی ہے, یہ میرا طریقہ کار ہے. اگر آپ اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے, اور نیکسٹ اس کے ساتھ ایک پلے لسٹ چلتی رہے گی, اس کے ساتھ دوسری ویڈیو آئے گی, تو آپ اس کو دیکھیں, اس کے بعد تیسری ویڈیو دیکھتے رہیں, تو آپ کو انشاءاللہ ہر چیز بتاؤں گا. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے. کلاس 1 انشاءاللہ کچھ دنوں تک سٹارٹ ہو رہی ہے.